तो ये हिंदू मुसलमान के बीच की खाई, ये हम्म। क्या उसी वक्त इतनी बड़ी हो गई थी, या कोई एक खास पीरियड था जब ये खाई इतनी बड़ी हो गई? देखिए, जो धार्मिक संघर्ष कह सकते हैं कि हिंदू और मुसलमान के बीच में धार्मिक संघर्ष, तो धार्मिक संघर्ष इतिहास में आप अगर देखेंगे भारत के संदर्भ में, तो हमेशा से होते रहे हैं। आर्य अनार्य संघर्ष हुआ है ना? और द्रविड़ आर्य संघर्ष हुए हैं। और भी इसके अलावा धार्मिक संघर्ष शैव और वैष्णव के संघर्ष हुए हैं। शैव मतावलंबी यानी शिव के उपासक, वैष्णव यानी विष्णु के उपासक, उनके बीच में संघर्ष हुए हैं। ये एक मैंने बौद्ध धर्म और उनका उदाहरण ही दिया। और भी तमाम वो धार्मिक संघर्ष हुए हैं, मध्यकाल में भी हुए हैं। धार्मिक संघर्षों की एक पूरी एक रही है, रवायत रही है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये जो धार्मिक संघर्ष हैं, ये जनता के आम जनता के संघर्ष नहीं है। ये राजाओं के संघर्ष हैं आपस में। ये जो उनके उन धार्मिक प्रतीकों के मूल्यों को संरक्षित करने वाले जो राजतंत्र होते थे, राजा आपस में लड़ते थे। मैं जो कहना अब फिर मैं वही अपने प्रिय तुलसीदास जी को कोट करूंगा। वो कहते हैं, कौन रप होए हमें कहानी, कोई राजा हो जाए हम भी क्या फर्क पड़ता है। यानी वो किसको किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आम जनता का। तो आम जनता चूंकि राजनीति से दूर थी, ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। वो जो मध्यकाल में या प्राचीन काल में जो राजनीति थी, वो राजाओं के लेवल पे, ऊपर लेवल पे युद्ध होते थे, क्षेत्र को लेके, भूभाग को लेके, तमाम चीजों में। जो जनता का जीवन था वह कमोबेश एक अलग गति से चलता रहता था। ये बदलाव जो आया, ये आधुनिक काल में आया, मॉडर्न पीरियड में आया, जब जनता, पब्लिक, लोग महत्वपूर्ण हो गए। मध्यकाल में और प्राचीन काल में लोग नहीं महत्वपूर्ण थे। आप पता नहीं मैं अंतर अपना समझा पा रहा हूं नहीं नहीं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ये अब क्या है, वो जैसे एक राजा है, राजा मरेगा तो उसकी सत्ता या तो उसका लड़का आएगा, या सत्ता का संघर्ष होगा तो कोई दूसरा पावरफुल आएगा, जनता से कोई नहीं आएगा। ये जो आधुनिक काल है, जो लोकतंत्र जिसको हम कहते हैं, इसमें जनता सर्वोपरि हो जाती है। तो अब अ, ये हमारे देश में यह दौर यह आया 1860 के आसपास। जैसे मैंने अभी बताया, अंग्रेजों ने 1857 के बाद भारत में एक इस तरह की राजनीति की शुरुआत की, जिसको प्रतिनिधि वाली राजनीति कह सकते हैं, संस्थाएं बना के। तो उसमें क्या हुआ कि इन्होंने अलग अलग धर्मों के नेता पैदा किए, रिप्रेजेंटेशन से। जैसे आज क्या है, आज हमारे देश में नेता वो हो सकता है जिसको जनता वोट दे, चुने। जिसको जनता चुनेगी वो नेता होगा। भारत में जब ये प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई, तो अंग्रेजों ने यहाँ पे वोटिंग पैटर्न नहीं लगाया। उन्होंने अपने समर्थक, जो अंग्रेजी राज के स्वाभाविक है, जो अंग्रेजी राज का समर्थन कर रहे थे, और जो उनके अपने लोग थे, उनको उन्होंने पद प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, दौलत, रिसोर्सेज दे दे के अपनी अपनी जातियों के, अपने अपने धर्मों के नेताओं को उन्होंने पैदा किया, जो ब्रिटिश राज का एक तरह से एक समर्थन भी करते थे, और उनके लिए एक एक उनके बहुत ही बड़े रक्षक के रूप में आ जाते थे, क्योंकि वो जनता के भी एक तरह की आवाज बन के रहते थे। तो ये अंतर है। तो मध्यकाल में मैं फिर वही बात कहूंगा कि मध्यकाल को आप हिंदू मुस्लिम संघर्ष काल के रूप में ना देखें। वहां पर जो संघर्ष है वो राजनीतिक सत्ता के लिए बहुत ऊपरी लेवल पे संघर्ष होते थे। और एक चीज बड़ी इसमें मजेदार है कि जो सेनाएं होती थी, जैसे मान लीजिए अकबर की सेना है, तो अकबर की सेना को आप ऐसे न विजुलाइज करिए कि उसमें सब मुसलमान भरे। उसमें मतलब लड़ाके टाइप के लोग, जो एक कह सकते हैं कि वो जिनका काम है लड़ना,
वो कोई भी जात धर्म के होते थे। इस तरह से सेनाओं शिवाजी की सेना में मुस्लिम थे। क्यों? तो ये धर्म जो है, इतिहास में धर्म की भूमिका को अतिरंजित करके देखने की, बहुत बढ़ा-चढ़ा करके देखने की एक ये इधर आदत सी हो गई है कि हर चीज़ में, हर एंगल में धर्म देखो कि धर्म क्या है, उसके आधार पे तय होगा कि इसका पाप कितना बड़ा है या इसका अपराध कितना बड़ा है। जाति देखो, तो ये धर्म और जाति के जो चश्मे हैं अर्पित, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये अंग्रेज़ों की देन है। अंग्रेज़ों ने हमको लगाए और दुर्भाग्य से अभी भी हम उन्हीं चश्मों से अपने खूबसूरत भारतीय समाज और संस्कृति को देख देख रहे हैं। करके और बिगाड़ते चले जा रहे हैं।